बड़ी प्रसन्नता पूर्वक प्रातः काल में गोकर्ण जी महाराज उठे और हाथ जोड़ करके सूर्य नारायण भगवान का ध्यान कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं सूर्य नारायण भगवान की। ध्येयं सदा सवितमण्डलमाध्यवर्ती नारायणः शरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हरि हिरण्यमय बभू धृत शंख चक्रा जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम महादित्यम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोष्मि दिवाकरम। हाथ जोड़ करके कहने लगे गोकर्ण जी महाराज, हे सूर्यदेव भगवान, मेरे भाई को मुक्ति का कोई उपाय बताइए। हमें भी भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, क्योंकि नवग्रह देवों में प्रथम स्थान श्री सूर्य देव जी महाराज का है और हमारे कर्म के प्रत्यक्ष देवता है सूर्य नारायण भगवान। हमारे लिए भी उनके लिए अर्घ्य देना चाहिए और उनकी 7 परिक्रमा हमें करनी चाहिए सूर्य नारायण भगवान की। सूर्यदेव भगवान कहने लगे कि तुम्हारी भाई की मुक्ति का एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा, और उससे सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है। और जैसे ही कहा तो गोकर्ण जी महाराज ने यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया और आयोजन करते ही बड़े प्रसन्नता पूर्वक ग्रामीण परिसरों में जहाँ जहाँ तक कि उन्होंने वहाँ से साथीगण बुलाए, मित्रगण बुलाए और भागवत कथा प्रारंभ कर दी। अब जैसे ही जैसे भागवत कथा प्रारंभ हुई, पहला दिन हुआ, बांस की प्रथम ग्रंथि फूट गई, द्वितीय दिवस हुआ, बांस की द्वितीय ग्रंथि फूट गई। ऐसे करते ही तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें और 7वें, और जैसे ही सप्त ग्रंथि फटी और धुंधकारी तुरंत बांस में से निकल करके परमात्मा का स्वयं रथ आता है और धुंधकारी उसमें विराजमान होकर के जाने लगा और सीता परम धाम को चला गया। सज्जनों, बांस का अर्थ ये नहीं होता कि बांस लगाना ही, बांस का अर्थ होता है वासना, क्योंकि धुंधकारी वासनों में रहा था और वासना की यानी बांस की 7 गांठ, गांठ का अर्थ होता है वासनाओं की 7 गांठ। वासना ही पुनर्जन्म का कारण है, अतः वासना को नष्ट करो। मनुष्य मोह को नहीं छोड़ सकता। वासना का अर्थ होता है आसक्ति। 7 प्रकार की वासनाएं होती हैं। 7 प्रकार की आसक्ति बताई गई है। पहला है नारी की आसक्ति यानी पति पत्नी की आसक्ति। दूसरा पुत्र की आसक्ति यानी पिता पुत्र की आसक्ति। तीसरा है व्यवसाय का आसक्ति यानी धन की आसक्ति। चौथा है द्रव्य और 5वां है कुटुंब की आसक्ति, परिवार की आसक्ति। 6वां घरबार की आसक्ति और 7वां गांव की आसक्ति। इन सभी ग्रंथियों को जब हम त्याग कर दें तो वही 7 ग्रंथियां, उन सप्त ग्रंथियों का यही फटना होता है। शास्त्र में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविद्या, ये 7 गांठ कहे गए हैं। इसलिए वासनाओं को शीघ्रता से हटाना चाहिए। जब तक वासना की ग्रंथियां नहीं हटेंगी
तब तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से वासना की हर एक ग्रंथि फटती है और प्रभु के प्रेम में बढ़ता है। तो आसक्ति की ग्रंथियों को जब टूटने लगती हैं तो भगवान के नाम से जप और जब करने लगते हैं तो परमात्मा की स्वतः कृपा हो जाती है। और भागवत कथा ऐसा ग्रंथ है कि मृत्यु के पश्चात ही मुक्ति दिला देता है, और साथ में जैसे ही मुक्ति दिलाता है मरने के बाद भी, वैसे ही स्वतः अगर व्यक्ति जीवन में अगर भागवत कथा को अपना ले तो उसकी स्वतः ही मुक्ति हो जाएगी। अब लोग कहें महाराज कि हमने तो कथा श्रवण की, सभी गोकर्ण जी महाराज से कहने लगे महाराज हमने कथा तो श्रवण की, केवल धुंधकारी के लिए भगवान का रथ आया, ऐसा क्यों? तो गोकर्ण जी महाराज भी संशय में पड़ गए। तो गोकर्ण जी महाराज ने आवाज दी, भगवान के जो पार्षद आए थे उनसे पूछा भैया ऐसा क्यों किया, हमारे साथ में विराजमान और भी तो भक्त वृंद थे, परंतु तुम धुंधकारी को ही क्यों लेके चले गए? जैसे ही कहा तो भगवान के पार्षद कहने लगे कि महाराज यहाँ बैठे तो सब हैं, परंतु किसी का मन किसी और चीज में लगा हुआ है, किसी को पिता पुत्र, किसी को धन की आसक्ति, नाना प्रकार की आसक्तियों में सब फंसे हुए हैं। अब लोग बोले कि महाराज हम तो दिन भर कथा सुन रहे, हमने तो 4-5 कथा वहां सुनी थी, 6-7 यहाँ, हमें तो कभी रथ लेने नहीं आए। अरे आप ऐसी आसक्तियों में फंसे हुए हैं कि रथ तो आने को तैयार है, परंतु जाने को आप तैयार नहीं है। जैसे ही गोकर्ण जी महाराज ने कहा, कहने लगे सभी से कि काम करो, हम दोबारा कथा की आयोजन की तैयारी करते हैं और ये सभी भक्तिमय होकर के यह कथा श्रवण करेंगे और परमात्मा का फिर हमें रथ आएगा। यहाँ तैयारियां हुई और तैयारी होते हुए भी यहाँ गोकर्ण जी महाराज ने पुनः श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। और जैसे ही बड़े प्रसन्नता के साथ में सब लोग भगवान की कथा श्रवण करने लगे और बड़े ही आनंद के साथ में भगवान की कथा श्रवण की, और जैसे ही कथा पूर्ण हुई तो परमात्मा के रथों की देर नहीं लगी, परमात्मा के रथ आए और आकर के भगवान के रथ पार्षद के साथ वहां पर विराजमान हो गए। सभी संत समुदाय, सभी भक्त समुदाय को लेकर के परमात्मा के धाम को चल पड़े और यहाँ स्वयं गोकर्ण जी महाराज को परमात्मा ने प्रकट होकर के हृदय से लगाया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसी प्रसन्नता के साथ में बड़े ही आनंद के साथ में सभी नारदादि ऋषि, सभी पधारे हुए ऋषि अब आनंद करने लगे। लेकिन सज्जनों, किन्हीं बातों से कुछ कारण हम परेशान हो जाते हैं। छोटी सी हमारे लिए समस्या आई, जैसे कि आज धुंधकारी की माँ धुंधली देवी छोटी सी समस्या को लेकर के कुएं में अपने प्राणांत कर देती है। आज आए दिन छोटी छोटी बातों पर लोग आत्महत्या कर बैठते हैं, क्योंकि जीवन का महत्व समझा नहीं, सत्संग कभी किया नहीं, और थोड़ी सी समस्या आई तो केवल आत्महत्या का समाधान निकाल लेते हैं। कि याद रखो, आत्महत्या करने वाले ख्याल अपने जीवन में बस एक बार याद कर लिया करो कि जिनको हम छोड़ करके जाएंगे उनका हाल क्या होगा। और ये भी ईश्वर के साथ धोखा कर रहे हैं हम। अरे उसकी दी हुई जिंदगी है और समय के पहले हम खत्म कर रहे हैं। उनके प्रति कर्तव्यों का पालन ना करके बच्चों को जीते जी मार रहे हैं, उन्हें अनाथ करके। आपकी जिंदगी केवल आपकी नहीं है और ना ही आपका इसमें अधिकार है, इसलिए जिंदगी को खुल करके जियो, जीवन का महत्व समझो, क्योंकि यह मानवता ने जो मिला है ये देवताओं को भी दुर्लभ नहीं है।
क्योंकि कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। यह मोक्ष का साधन है, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा वो पाई न जे पर लोक सवारा। बड़ा दुर्लभ है मानव शरीर, इसकी कीमत समझो, बहुत कीमत है। और तुम दूसरों के लिए अपने जीवन को बिगाड़ कर रख दे रहे, अपने जीवन का खिलवाड़ कर रहे हो। हमारी ऐसी मनोवृत्ति हो गई है कि ये सब शांत हो रहा है कि जीवन में हम बहुत छोटे से कष्टों से ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि सब शांत होना चाहते हैं, पल में सुशांत होना चाहते हैं, और खुद खुशी से खुशी चाहते हैं, और जमाने से एकांत होना चाहते हैं। अतः आप सभी से निवेदन करूंगा मैं कि जिंदगी इतनी बोझ नहीं जो मौत के घाट उतारी जाए, और जिंदगी इतनी बुरी नहीं जो मृत्यु के श्रृंगार से सवारी जाए, और जिंदगी इतनी काली नहीं जो मौत के अंधेरे में दफनाई जाए, और जिंदगी इतनी अशुभ भी नहीं जो वक्त से पहले कफन हो जाए। अरे जितनी बात हम ध्यान रखें कि जिंदगी इतनी उलझी भी नहीं कि जो आत्महत्या से सुलझाई जाए, और जिंदगी इतनी कठिन भी नहीं जो मरकर के आसान बनाई जाए। और जिंदगी से परेशान मत होना, जिंदगी से परेशान होने की मत सोचना कि मौत के सिवा कोई निदान ना हो। वो हत्या करना या आत्महत्या करना समस्या है, कोई समाधान ना हो। इसलिए हम इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही आनंद के साथ में गोकर्णी जी महाराज बड़ी प्रसन्नता के साथ में यह सब जैसे ही कथा सुनाने लगते हैं तो बड़े ही आनंद हो जाते हैं नारद जी महाराज, और बड़ी प्रसन्नता के साथ में जय जयकार की ध्वनि करने लगते हैं। बोली राधे कृष्ण भगवान की जय हो। नारद जी महाराज हाथ जोड़ने लगे, कहने लगे महाराज आपने इतना तो बता दिया, परंतु एक इच्छा और है मेरे मन में, एक अंतिम प्रश्न और है कि भागवत कथामृत पान करने के नियम क्या है एवं विधि क्या है, कितना खर्चा होता है। शनकादि ऋषियों ने कहा नारद जी विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। जैसे हम अपने बेटों के ब्याह में तैयारी करते हैं, बेटी विवाह की तैयारी करते हैं, ऐसे ही हमें श्रीमद् भागवत कथा का समारोह करना चाहिए और बड़े भव्य तरीके से सुंदर व्यासपीठ का निर्माण करना चाहिए। कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए जो 12 अक्षर मंत्र भगवत कथा का मूल पाठ करें, और जिससे कथा में कोई विघ्न ना आवे। शरीर अच्छा है तो व्रत करें, व्रत भी आवश्यक है, और व्रत के साथ साथ ब्रह्मचर्य का भी पालन करें। खाट इत्यादि पर ना सोए, जमीन पर लेटें, और विशेष चीजों से भोजन में भी किसी अपशब्द पदार्थ ना लें, केवल फलाहार करें। नियम तो बहुत हैं और तुम पालन कर भी नहीं पाओगे। जब नारद जी महाराज से कहने लगे कि नियम तो अनेक हैं, परंतु कुछ नियम हमें जरूर करने चाहिए जिससे समय हो सके तो भगवान की भक्ति में ही समय देना चाहिए। 7 दिन बड़े आनंद के 7 दिन में हमें बड़े उत्सव मनाने चाहिए। वामन अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार आदि सुंदर कथाओं में जय घोष ध्वनि करना चाहिए। बड़ी आनंद के साथ में उत्सव मनाना चाहिए, प्रभु की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। और कुछ चीजों का विशेष ध्यान कि हम झूठ ना बोलें, जितना समय मिले हम परमात्मा का ही केवल भजन संकीर्तन करने लगे।
और अगर व्यवस्था ना बन पाए, केवल फलाहार नहीं ले पाए, तो फलाहार मत करो, आप एक बार भोजन कर लो, एक बार फलाहार कर लो। अगर नहीं हो सकता तो 2 बार भोजन कर लो, अगर फिर भी नहीं हो सकता तो 3 बार भोजन कर लो, लेकिन कथा सुनो। अगर नहीं हो सकता तो 4 बार भोजन कर लो, और अगर नहीं हो सकता तो तुम रोटी लेकर के यहीं आ जाओ और यहीं रोटी खाओ, लेकिन भोजन के साथ साथ कथा जरूर सुनो। श्री राधे। लखनिया लाल की जय हो, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल आँखों जहर धीरे धीरे, पल पल आँखों जहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल तेरा होगे सजन धीरे धीरे, पल तेरा होगे सजन धीरे धीरे, चली जा रही है पल धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, 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 बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। पल पल युवा हर धीरे धीरे, पल पल हर धीरे धीरे, पल पल हर धीरे धीरे, पल पल हर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथों में बजना लगेगा, तेरे हाथों में बजना रहेगा,
तेरे हाथ पाँव में बल ना लगेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। अब क्या होगा? झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, कमर धीरे धीरे जा रही है, कमर धीरे धीरे पल पल युवा को धीरे धीरे पल पल यादों बहे धीरे धीरे पल पल युवा को धीरे धीरे पल पल यादों बहे धीरे धीरे हो जा रही है उमर धीरे धीरे, उमर धीरे धीरे, उमर धीरे